सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 366 का पार्ट 2, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो मैंने उस पार्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको पूरी तरीके से ढंग से समझ में आए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी ये वीडियो देख रखी तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सेंगटोन जूफेंग की बात सुनने के बाद कहता है कि डैड, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जूफेंग कहता है कि यंग सेंगजी, मुझे नहीं पता कि 300 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन इस सीनियर संत जैसे आदमी ने उनको चीट करने के लिए फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाने के लिए इसने अपना ही राज खोल दिया है। क्या ये अजीब नहीं है कि उसे आपके गॉड फादर के कैरेक्टर के बारे में कैसे पता चला। जहाँ तक मुझे याद है, 7 हाउसेस के साथ अपनी लड़ाई के बाद इम्पीरियल फैमिली ने अपना हस्तक्षेप किया था। हमारे गॉड फादर को उसी समय मार दिए जाना चाहिए था। ये सुन गू सेंगटोन भी पूछता है कि गॉड फादर, आखिर इस सब का क्या मतलब है, आप बस मुझे इतना बताएं। तो अभी तक गू सेंगटोन की ये बात सुनने के बाद जूफेंग भी एक पल के लिए उसकी ओर देखता है। फिर वो सामने की ओर देख करके हल्की सी स्माइल करता है और अपनी बात को आगे बताते हुए कहता है, जब मैं पहली बार एम्परर से मिला था तो उसने मुझसे कहा था कि ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर हुड़दंग के बाद से ही वो मुझ पर नजर रखे हुए थे। ये सब तो नॉर्मल बात है, जैसा कि हर एक रूलर तब करता है जब कभी भी उसके बैकयार्ड में घटना होती है, उस पॉइंट तक जिस पॉइंट तक वो उसके सोर्स तक का भी पता लगा लेता है। लेकिन क्या आपको ये थोड़ा भी अजीब नहीं लगता है कि करंट एम्परर ने तब कैसे कार्रवाई की, तब जब आपका आधा नेशन ही केओस में था। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, जब से तुमने उन हाउसेस के इंग्रेडिएंट्स को चुराया है, तब से तुम्हारी हर एक हरकत इम्पीरियल फैमिली की निगरानी में थी। सब कुछ ताकि आप और हाउसेस उन्हें कमजोर करने के लिए लड़, यहाँ तक कि तुम्हारे गॉड फादर से वो मीटिंग भी, सब कुछ भी इम्पीरियल फैमिली के प्लान का ही एक पार्ट था, ताकि उससे आपको री एजुकेट किया जा सके। और फिर सातों हाउसेस ने तुम्हारे उस पूरे परिवार को मार डाला। अब इधर जूफेंग की ये बात सुनने के बाद गू सेंगटोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर काफी ज्यादा गुस्से में जूफेंग से पूछता है, गॉड फादर, क्या आप जो कुछ भी कह रहे हैं क्या वो बिल्कुल सच है। अब इधर गू सेंगटोन जूफेंग से ये सब कह रहा होता है कि तभी शैडो किंग भी गू सेंगटोन से कहता है कि बकवास गू सेंगटोन, इसके झूठ के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। उस समय इम्पीरियल फैमिली का लॉस भी बहुत ज्यादा हैवी था, और अगर ये सब इम्पीरियल फैमिली की ही खुद की एक चाल होती, आखिर वो अपने आप को ही इतना ज्यादा क्यों जलाते। इस दुनिया में अपने ऊपर कोई भी कभी भी इतना ज्यादा क्रूल नहीं होता है। तो शैडो किंग की ये बात सुनने के बाद जूफेंग भी हंसते हुए कहता है, हाँ, कोई भी अपने प्रति इतना ज्यादा क्रूल नहीं है, लेकिन तुम एक चीज भूल गए, मनुष्य जो कुछ भी प्रस्तावित करता है, ये हेवन उसे निपटा ही देता है। यहाँ एक भी आदमी नहीं है जो सब कुछ अपने अनुसार नियंत्रित कर सके। बस एक साधारण सी गलती से सब कुछ सुलझ सकता है। अपने जन्म के समय सभी ह्यूमंस अच्छे होते हैं। यंग सेंगजी ने बस अभी अभी इस लैंड पे प्रवेश किया था और उसे सही गलत की बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने उन इंग्रेडिएंट्स को चुरा लिया था जिससे कि ये सब क्लैमिडिटी उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसकी उस ताकत ने उसे बुरी तरीके से घायल होने पर भी उसे जिंदा रखा। इस चीज से आप लोगों का ध्यान भी इसके ऊपर खिंचा, लेकिन तुम लोग इस चीज के बारे में बिल्कुल गलत थे। यंग सेंगजी के शरीर पे घाव इसलिए था क्योंकि वो लड़ने में अभी भी काफी ज्यादा नया था। उसकी ताकत का गलत अनुमान लगाना और उसका उपयोग करने का निर्णय लेना, और यहीं पे उसका गॉड फादर आया। चाहे वो आपका आदमी था या जिसे आपने रखा था, तो किसी भी तरह से यंग सेंगजी का एक टीचर था जो कि उसे एक हॉनरेबल लाइफ दिखाया करता था। लेकिन तब तुम लोगों ने उसे भी मारने के लिए सातों हाउसेस के हाथों ये सब ड्रॉ करवाया, ताकि यंग सेंगजी के मन में रिवेंज का बीज बोया जा सके। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज था, क्योंकि यंग सेंगजी तो तुम्हारे सेंट्रल स्टेज का एक पपेट था। फिर भले ही वो बहुत ज्यादा कमजोर हो, आप उसकी 7 हाउसेस की शैडो से लड़ने में मदद करेंगे और उसे हार का सामना
करने देते। हालांकि जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वो ये है कि यंग सेंगजी की पावर्स आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अद्भुत थी, क्योंकि आपके एक साथ कंट्रोल से भी बहुत ज्यादा ऊपर थी। तो इसीलिए जब तुम स्टेज पे आए तो तुम कुछ भी नहीं कर सके और उसी तरह तुम्हें तब इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो अभी तक जू फेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद शैडो किंग भी अपनी मुट्ठी में अपने गुस्से को दबाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या केवल तुम अपने इन साहसिक अनुमानों से ही 300 साल पहले जो हुआ उसे उलटने जा रहे हो? जू फेंग, तुम सच में बहुत ज्यादा कपटी हो। तो अभी तक शैडो किंग के ये सब सोचने के बाद दूसरी ओर जू फेंग आगे कहता है ये आपके अपने अच्छे कार्यों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से स्मार्ट होना है। जहाँ पे आपका दुश्मन अपने 1000 आदमियों को खो देता है, वहीं पे आप अपने 800 खोते हैं। इतना कहकर के जू फेंग हल्का सा हंसते हुए गु सेंगटन की ओर देखता है, जबकि हमें दूसरी ओर गु सेंगटन की ओर दिखाया जाता है, जो कि अब 300 साल पुरानी इन सारी बातों को जानने के बाद अपने गुस्से की फुल पीक पे होता है। लेकिन गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो भाई लोग आप कमेंट करके बताना कि अगले एपिसोड में क्या तगड़ा आतंक होने वाला है। फिलहाल वीडियो तो हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो इसी के साथ शुक्रिया, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।